एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो में जो है वो फ्लावर के पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के वेस्ट किए। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है? आपने सुना होगा ना कई बार, प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी टाइम पीरियड। तो एक्चुअली प्यूबर्टी जो है वो क्या होता है, तो देखो पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल दैट इज ओवा फीमेल एंड स्पर्म मेल स्टार्ट इन द बॉडी, दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। देखो इसका मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है जब मेल और फीमेल में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां पे वो एक प्यूबर्टी वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं, प्यूबर्टी वाले स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिसमें क्या होता है फीमेल के अंदर जो है ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं और मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो एक एज में होता है जो कि उसकी एज हो सकती है 13 to 14। तो 13 to 14 एज के बाद मेल और फीमेल में जो है इनका ओवम का स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनका मैच्योरेशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी पीरियड को अपन कह सकते हैं ये प्यूबर्टी वाला पीरियड है, जिसमें मेल और फीमेल के आपस में जो ओवम स्पर्म मेल वगैरह मतलब होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं उनके अंदर, ठीक है बच्चों। तो उनको अपन कहते हैं प्यूबर्टी एज, जो हो जाती है 13 to 14 ईयर्स के बाद से फीमेल और मेल में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर देखो कॉमन इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब कुछ कॉमन फैक्ट होते हैं जो मेल और फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे देखो क्या क्या मतलब चेंजेस होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, वो आपको में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया, मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। थिक हेयर, मोटे हेयर जो होते हैं वो ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं आर्मपिट्स में और जेनाइटल कुछ एरिया के अंदर। स्किन बिकम्स ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स, कई बार स्किन ऑयली हो जाती है जिसका रिजल्ट होता है पिंपल्स, मतलब पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी प्यूबर्टी वाले एज में होती है। उसके बाद देखो चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब कुछ चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब गर्ल्स के अंदर, वो देखते हैं क्या होते हैं। देखो ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, गर्ल्स जो है वो मेंस्ट्रुएट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो उनका पीरियड्स वाला टाइम है वो भी 13 to 14 ईयर्स के बाद मोस्टली गर्ल्स में आ ही जाता है, तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड है वो भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं कुछ गर्ल्स में। अब देखो चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में बॉयज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पर थिक हेयर आ जाते हैं, जैसे अपन दाढ़ी मूंछें बोलते हैं ना बॉयज में, तो वो कुछ थिक हेयर बियर्ड वगैरह हल्की हल्की आने लग जाती है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, वॉइस उनकी क्रैक होने लगती है, मतलब मोटी मोटी या फिर क्रैक हो जाती है उनकी वॉइस, ठीक है, मोटी मोटी आने लग जाती है। तो वॉइस में भी काफी चेंजेस होते हैं, उनके फेस में भी चेंज होते हैं, तो ये होते हैं बॉयज के अंदर चेंज। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टेस्टिस की। A pair of testes are located inside scrotum. A pair of testes जो located होते हैं inside scrotum, मतलब scrotum के पास pair of testes जो है वो located होगी, which is present outside the abdominal cavity, जो present होगी outside मतलब बाहर, abdominal cavity के बाहर present होगी। Scrotum has a relatively lower temperature needed for the production of sperm. और जो स्क्रोटम का होता है मोस्टली टेम्परेचर कैसा होता है बच्चों, लोअर होता है, टेम्परेचर उसका कम होता है, जिसकी मतलब क्यों नीड होती है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की नीड करने के लिए उसकी टेम्परेचर को लोअर होना पड़ता है। तो ये जो है वो टेस्टिस की बात हो रही है, ठीक है, मेल के अंदर। फिर देखो मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म आर फॉर्म्ड हियर, मेल जर्म सेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है बच्चा, टेस्टोस्टेरोन, इसको ध्यान रखना अच्छे से, जो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। इट्स फंक्शन इज, इसके फंक्शन क्या होते हैं, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, मतलब रेगुलेट करना स्पर्म को। ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी वाले ड्यूरिंग प्यूबर्टी उनमें कुछ चेंजेस आने हैं, तो वो सब कुछ किस में आता है, टेस्टोस्टेरोन में आते हैं, तो ये रिलीज करते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है, नेक्स्ट है अपना वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या होता है, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा, मतलब टेस्टिस में से जो स्पर्म पास होगा वो यूरेथ्रा के अंदर जाएगा, उसको कहते हैं अपन वास डेफरेंस। एक बार अपन इनके डेफिनेशन सारे देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझेंगे मतलब कौन सा
मतलब हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा क्या होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फ्रॉम बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यूरिन और किसका, यूरिन एंड स्पर्म का बोथ मतलब जो है कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। जो पेनिस का आउटरिंग कवरिंग होता है, मतलब पेनिस के बाहर जो कवरिंग होती है उसको अपन यूरेथ्रा कहते हैं, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है बच्चों। एसोसिएटेड ग्लैंड, अब देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होती है। एसोसिएट ग्लैंड को देखो, seminal vesicles and prostate gland add their secretion to sperm. This fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy. एसोसिएट ग्लैंड जो है वो क्या हेल्प करती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, उसको सीक्रेट करती है। उनमें से जो स्पर्म सीक्रेशन होता है, ठीक है, उस फ्लूइड को, स्पर्म क्या एक फ्लूइड ही तो है, उस फ्लूइड को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम एसोसिएट ग्लैंड करता है, ताकि जो है वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके, ठीक है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके, इसलिए जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है बच्चों, एसोसिएट ग्लैंड करती है, ठीक है। फिर देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया। अब एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको जो यहाँ पे ये जो चीज आपको दिख रही है, ठीक है, ये गोलाकार जो चीज आपको दिख रही है बच्चों, इसको मोस्टली अपन ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको जो चीज दिखेगी उसे अपन कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसी के नीचे जो आपको पैर्स ऑफ टेस्टिस दिखेंगे उन्हें कहेंगे अपन पेनिस। ये क्या होती है बच्चों, दोनों पेनिस होती है। तो यहाँ पे उन्हीं के अंदर होता है यूरेथ्रा, ठीक है बच्चों, यूरेथ्रा होता है, जो पैर ऑफ होते हैं टेस्टिस। तो देखो अपन कहाँ पे थे, हाँ, तो यहाँ पे जैसे ब्लैडर है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे पेनिस है, और यहाँ पे यूरेथ्रा है, जो टेस्टिस के दो पैर थे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो आपको ये दिखेगा स्क्रोटम, ठीक है, ये होता है पूरा स्क्रोटम, और इसके बीच में प्रेजेंट होती है आपकी टेस्टिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो चीज है वो होती है वास डेफरेंस, और उसी के ऊपर जो आपको यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा उसे कहते हैं अपन यूरेटर, और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, ये अब आपको जो दिखेंगे ये होंगे आपके सेमिनल वेसिकल, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो स्ट्रक्चर है, और ये कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करता है वो अपने थ्योरी में पढ़ लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब। तो आगे है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें फर्स्ट बात करेंगे हम ओवरी की, ठीक है। ओवरी क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के दोनों साइड्स में ओवरी के जो पैर्स है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फीमेल जर्म सेल दैट इज एग्जांपल आर प्रोड्यूस हियर। फीमेल जर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है किसको, एग्स को प्रोड्यूस करती है, जो कहाँ पे होते हैं, एग्स ओवरी के अंदर होते हैं, ठीक है बच्चों। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ के टाइम ऑफ अ गर्ल, थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। जब बर्थ के टाइम क्या होता है, थाउजेंड ऑफ एग्स जो है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं गर्ल्स में, ठीक है। जो इमेच्योर एग्स होते हैं, जब वो गर्ल का बर्थ होता है तब इमेच्योर एग जो मेच्योर नहीं हो रखे हैं वो प्रेजेंट होते हैं थाउजेंड नंबर्स में, मतलब ओवरी के अंदर वो एग्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्टेड मैच्योरिंग। और जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो कुछ एग्स जो होते हैं वो मैच्योर, मतलब मैच्योरेशन उनमें स्टार्ट हो जाता है एग्स का, ठीक है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय द ओवरीज। हर एक अंडा, मतलब हर एक एग जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है हर मंथ में। जब मेंस्ट्रुएशन आता है, जब मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल बॉडी में, तब जो है वो वन बाय वन एग हमेशा हर मंथली क्या हो, प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये है फीमेल ओवरी। अब आगे देखते हैं क्या है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये क्या होते हैं। रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरीज एंड ट्रांसफर टू इट्स द यूटेरस। जब एग्स पहुंचते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज, मतलब ओवरीज में से जब एग, मतलब ओवरीज तक एग पहुंचने के बाद जो प्रोडक्शन होता है और ट्रांसफर होता है कहाँ पे, यूटेरस के अंदर ट्रांसफर होता है। कहाँ पे ट्रांसफर होता है बच्चों, यूटेरस के अंदर होता है, जिसको अपन वॉर्म भी कहते हैं, जिसको अपन वॉर्म भी कहते हैं, जहाँ पे जो है वो बेबी कवर होता है, बेबी को जहाँ पे कैरी करते हैं, वॉर्म कहते हैं उसको, यूटेरस, ठीक है बच्चों। फिर देखो फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हियर। वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, ठीक है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो होता है मेनली फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब्स का है, अभी हम बात करेंगे। फिर देखो यूटेरस, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द
बॉडी टेक प्लेस। तो यूटेरस में आपको मैंने बताया था बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बॉडी मतलब वहां पे बॉडी का मोस्टली मतलब जो है वो डेवलपमेंट होता है बेबी की बॉडी का, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। वहां पे जो बेबी कैरी करती है वुमन उसे कहते हैं यूटेरस, जो वॉर्म होता है, मतलब उसे वॉर्म भी कहते हैं। फिर बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या होता है? द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। मतलब जब एक एम्ब्रियो को ह्यूमन मतलब फीमेल बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन मिलता है, मदर्स के ब्लड से जो न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो हेल्प करते हैं स्पेशल टिश्यूज, मतलब कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जो हेल्प करते हैं बेबी को न्यूट्रिशन देने में, ठीक है, उसी को अपन प्लेसेंटा कहते हैं। इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, जो बहुत ही हेल्प करता है, मतलब लार्ज सरफेस में बहुत बड़े एरिया में हेल्प करता है कि वो ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल का क्या करेगा बच्चों, एक्सचेंज करेगा। तो ये जो काम होता है ये प्लेसेंटा का होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये कौन सा पीरियड होता है गेस्टेशन वाला? द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ। ये कह रहा है जब फर्टिलाइजेशन पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पीरियड स्टार्ट होता है और एक बेबी का जब बर्थ होता है उस पीरियड तक, उस टाइम पीरियड को अपन गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि होता है 9th मंथ का। मतलब 9th मंथ में बेबी का फुली डेवलपमेंट हो जाता है वुमन के वॉर्म के अंदर, यूटरस के अंदर। उस पूरे प्रोसेस को अपन कहेंगे क्या, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। फिर देखो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन को समझते हैं आगे। द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, यानी यूटेरस प्रिपेयर करता है हर मंथ को एक एग प्रिपेयर करता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब जो है वो फर्टिलाइजेशन में यूजफुल होता है, ठीक है, वो एग। आगे देखो जैसे फर्टिलाइजेशन में यूज करते हैं उस एग को, मतलब जो क्या होता है ना, मैं आपको प्रोसेस बाद में डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, एक बार आप जो डेफिनेशन देखो। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, जो कैसी होती है, थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए वो थिक हो जाती है और कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, जिसमें जो है बेबी का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, जो यूटेरस की ही एक लाइन होती है, आपको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगी। When fertilization has not taken place, this lining is not needed any longer। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें किसी तरह की जो लाइन होती है उसकी नीड नहीं होती, क्योंकि वो लॉन्गर तक सपोर्ट नहीं कर पाती है। कैसे नहीं कर पाती, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, फेलोपियन ट्यूब्स का, मतलब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं यूटेरस का ही बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यूटेरस, ये चीज जो होती है ना आपको बाहर वाली, ये आपको दिखेगी यूटेरस। तो कई बार जब क्या होता है ना, यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, और जब वजाइना से मेल का स्पर्म जब है बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो एग से जब उसका डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है फर्टिलाइजेशन का, तो वो फेलोपियन ट्यूब में होते हुए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होने पर जब मतलब जो फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जब आपस में यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जब आपस में यहाँ पे फ्यूजन होता है, ठीक है, जब आपस में यहाँ पे फ्यूजन होता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो यूटेरस है ये धीरे धीरे फूलने लग जाता है। मतलब आपने देखा होगा जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है एब्डोमेन का, मतलब उसका जो पेट होता है वो फूलने लग जाता है, ठीक है, बाहर आने लग जाता है। तो वो एक्चुअल में यूटेरस जो है वो स्वेलन होने लग जाता है, फूलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो सर्विक्स होती है, वजाइना की ओपनिंग होती है, तो ये चीज है यूटेरस। और कई बार मेंस्ट्रुएशन जब मतलब आता है पीरियड्स में, तो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है आपकी, ठीक है, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो निकलने लग जाती है ब्लड के फॉर्म में, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में जो हर मंथ वाला ये प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस कब स्टॉप होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है 9th मंथ का। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे अंदर चलता रहता है, ठीक है। तो देखो आगे, तो यहाँ पे चीज बता रखी थी, देखो दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट टू वजाइना। ये लाइंस मैंने आपको बताई थी, ब्रेक हो जाती है और कम्स फ्रॉम वजाइना, वजाइना से आती है किसके फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में एंड म्यूकस के फॉर्म में। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ आर कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल एवरी मंथ 28 डेज की होती है जिसे अपन मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड्स, ठीक है। तो ये चीज है आपकी। फिर देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या होती है वो आप हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार वापस जो हमने पढ़ा था, प्यूबर्टी हमने पढ़ी थी। प्यूबर्टी क्या होती है, पीरियड होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल के जो है वो गैमेट्स जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं।
जो सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं उसको प्यूबर्टी कहते हैं, जो 13 to 14 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है मोस्टली। कॉमन होता है मेल और फीमेल में। ड्यूरिंग प्यूबर्टी में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है आर्मपिट्स में और जेनाइटल एरिया में। स्किन ऑयली हो जाती है जिसकी वजह से पिंपल्स आ जाते हैं। और चेंजेस क्या क्या होते हैं प्यूबर्टी में, गर्ल्स के ब्रेस्ट साइज उनकी इंक्रीज हो जाती है, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ जाता है। और कुछ चेंजेस होते हैं बॉयज में, जैसे कि उनके हेयर ग्रोथ हो जाते हैं फेस पर, बियर्ड लाइक, उनकी वॉइस जो है वो क्रैक होने लग जाती है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा था, टेस्टिस होता है उनमें। उसके बाद मेल स्पर्म वगैरह होते हैं, उसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन स्पर्म्स को, चेंजेस करते हैं। वास डिफरेंस होता है, जो टेस्टिस के मतलब यूरेट्रा में स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, पास होता है उसको वास डिफरेंस। यूरेट्रा होते हैं उनके अंदर, कॉमन पैसेज होता है स्पर्म का, यूरिन का, ठीक है, जो कवर होता है पेनिस से, उसी को बोलते हैं यूरेट्रा, जहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी पास आउट होता है। एसोसिएट ग्लैंड जो है वो फ्लूइड को हेल्प करती है नरिशमेंट करने में, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली वजाइना में पहुंच सके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवरी होती है, ओवरी मैंने आपको बताया था जहाँ पे एग्स का डेवलपमेंट होता है, और जहाँ पे एग्स क्या होते हैं बच्चे स्टोर होते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस वही है। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होते हैं, वहाँ पे जो है वो गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है। यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बेबी कवर मतलब बेबी को कैरी करते हैं। यूटेरस की बात की थी, प्लेजेंटा की बात करी थी, तो एम्ब्रियो यहाँ पे जो है वो नरिशमेंट होता है, मतलब एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है फेशियल टिश्यूज के फॉर्म में, जो मदर्स के ब्लड से आता है, ठीक है, उसी को अपन प्लेजेंटा कहते हैं। और ये सरफेस प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे बेबी अच्छे से रह सके और उनको ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकल सके। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, बेबी के देखभाल है, ब्रिंगिंग अप, वो सब कुछ प्लेजेंटा के अंदर होता है। फिर देखो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो 9th मंथ का होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा डेवलप हो जाता है, मतलब फ्यूली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो। देन उसके बाद जो है वो बेबी बाहर निकल जाता है, तो उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जब अबाउट 9th मंथ का होता है। मेंस्ट्रुएशन मैंने आपको बताया था, इसमें जो है वो यूटेरस प्रिपेयर होता है इटसेल्फ एवरी मंथ, रिसीव करता है फर्टिलाइज्ड एग्स को। तो ये जो चीज थी अपनी कंप्लीट हो गई थी, तो ये आपको ये हो गया था। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप ये सारे नोट्स जो है वो अच्छे से लिखना, अच्छे से रहें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे। तो ये जो चीज थी आज हमने प्यूबर्टी से कवर की थी, बाकी के जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।